नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो हमने आपको कहा था कि हम आपको जनवरी 2023 से पहले 5000 उत्तराखंड जीके के एमसीक्यूज करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, उसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए बीच बीच में जरूरी है कि कुछ मैराथन क्लास भी आए, लंबी क्लासेस भी आए। तो उसी सीरीज में आज ये लंबी क्लास है और यूकेपीएससी के पैटर्न के अनुसार है। जो दोस्तों आपका जो अपकमिंग एग्जाम है उत्तराखंड पुलिस का, पटवारी लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड का, यहां पर आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि उसी के अनुसार डिजाइन किया गया है और यही क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को भी मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशन कोट कि सफलता के लिए सबसे जरूरी है बार बार प्रयास करना। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ हार की वजह से अपना जो लक्ष्य है, अपना जो एम है, जो अपना उद्देश्य है, वो वहीं पर छोड़ देते हैं और फिर बाद में किस्मत को दोष देते हैं कि उनकी किस्मत में तो ये चीज था ही नहीं। लेकिन दोस्तों आपको यही नहीं करना, आपको लगातार प्रयास करना है। भले ही आपका कितने भी असफल प्रयास हो, लेकिन आपको नहीं पता कि कब आपका एक असफल प्रयास आपके एक सफल प्रयास में बदल जाएगा। तो आपको यहाँ पर चलते जाना है, अपनी जो तैयारी है, अपनी जो लगन है, वो नहीं छोड़नी हो, लगातार बढ़ते जाना है। कहते हैं ना कि जो गुच्छे की जो आखिरी चाबी होती है वो ताले को खोल देती है। सेम स्थिति यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ भी होती है। उन्हें नहीं पता दोस्तों, आप सभी को नहीं पता कि आपका अगला पड़ा हुआ कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और आपका सिलेक्शन करवा दे। तो आपको यहाँ पर धैर्य रखना है। स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है धैर्य और दूसरा होता है प्रयास और लगातार प्रयास। तो अगर आपके साथ आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपको लगातार पढ़ते जाना है, लगातार समझते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो इसी की शुरुआत करते हैं आज के अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 201 है और मैराथन क्लास है दोस्तों। आप अपने सामने पानी पूनी रख लीजिए और इस क्लास में अपना ध्यान केवल यही केंद्रित कीजिए और इन सभी क्वेश्चन को अपने मन में बिठाकर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 201 है, बेराइट्स खनिज उत्तराखंड में किस जनपद में पाया जाता है। और आपको यहां पर यह बता दूं कि शुरुआत के 20-25 क्वेश्चन यहां पे डायरेक्ट जो यूकेएसएससी ने अभी हाल ही में एग्जाम करवाए थे अक्टूबर दिसंबर में, वहां से लिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 201 है, बेराइट्स खनिज उत्तराखंड में किस जनपद में पाया जाता है। अल्मोड़ा में, टिहरी में, देहरादून में या फिर उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 201 और इसका सही आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। तो ध्यान रखना, बेराइट्स खनिज उत्तराखंड में देहरादून में ही पाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट दोस्तों फैक्ट और आंसर की हम बात करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 202, देखिए राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं। यह क्वेश्चन भी यूकेएसएससी का है। बांज का है, साल का है, चीड़ का है या फिर भीमल का है। क्वेश्चन नंबर 202, राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं। तो अगर दोस्तों आप यहां पे ऑप्शन नंबर सी देखेंगे जो चीड़ है, जी हां, चीड़ का जो वृक्ष है दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर राज्य में सर्वाधिक है। और एक प्रश्न यहां से यह बनता है कि उत्तराखंड में चीड़ वृक्ष से जो लीसा टिपान का जो कार्य शुरू हुआ था वो कब हुआ था, वो 1890 में हुआ था। यह वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1890 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहां पर 203, देखिए चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में शामिल किया गया था। अगर दोस्तों आपका ध्यान केवल यहीं पर है तब आपको क्लास बिल्कुल भी फास्ट नहीं लगेगी। आपका ध्यान केवल यहीं पर होना चाहिए और यहीं पर होना चाहिए। चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में कब शामिल किया गया था, तो आपको यह बताना है कि कब किया गया था। 1970, 1972, 1983 या फिर 1989, 1989, 1983, 1972 या फिर 1970। तो देखिए अगर इसके आंसर की बात करें तो एग्जैक्ट तिथि ध्यान रख लीजिए, 13 मई 1972, 13 मई 1972, 13 मई 1972 चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में 1972 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहां पर 204, देखिए बद्रीदत्त पांडे जी किस वर्ष लोकसभा सदस्य चुने गए थे। यह प्रश्न आपको पूछा है जो वीडियो वाला पेपर है वहां पर। बद्रीदत्त पांडे जी किस वर्ष लोकसभा सदस्य चुने गए थे। 1956, 1955, 1953 या फिर 1957 कब चुने गए थे लोकसभा के सदस्य।
तो देखिए इसका जो आंसर मिलेगा वह मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। जी हां दोस्तों, 1955 में बद्रीदत्त पांडे जी को लोकसभा का सदस्य चुना गया था। और बद्रीदत्त पांडे जी की बात करें तो वो अल्मोड़ा से चुने गए थे, अल्मोड़ा लोकसभा सीट से चुने गए थे। और बद्रीदत्त पांडे जी की बात करें, देखिए 1882 में इनका जन्म हुआ था, 15 फरवरी 1882 में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रख लेना दोस्तों, कनखल हरिद्वार में इनका जन्म हुआ था। 1913 में अल्मोड़ा अखबार के ये संपादक बने थे। 1918 में इन्होंने शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया था 15 अक्टूबर को। और 1921 में यहां पर बात करें कुली बेगार का। और एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं का इतिहास क्या है, कुमाऊं का इतिहास ये बताइए ये कब लिखी थी। कुमाऊं का इतिहास जो पुस्तक है जो बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखी है, किस वर्ष लिखी है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक मैं आपको थोड़ी देर में इसका आंसर बताऊंगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 205। कमलेंदुमती शाह द्वारा नरेंद्र महाविद्यालय जो टिहरी है इसकी स्थापना की थी 1959, 1960, 1962, 1968। अच्छा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, सारे यूकेएसएससी के पुराने वाले क्वेश्चन हैं। जो पहले आपको लगभग 20-25 क्वेश्चन मिलेंगे, ये डायरेक्ट यूकेएसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन हमने रखे हैं। कमलेंदुमती शाह द्वारा नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी की स्थापना, तो ध्यान रख लेना अगली बार एग्जाम में 1962 में वहां पे ऐसा पूछा गया था कि 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय की जो स्थापना किसने की थी, यानी किसने इसका उद्घाटन किया था, तो कमलेंदुमती शाह वहां पे ऑप्शन में था। तो कमलेंदुमती शाह द्वारा 1962 में। अगला क्वेश्चन है यहां पे, और उसके आंसर की बात करें दोस्तों तो 1937 में लिखा था, ध्यान रख लेना 1937 में बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। 206 क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड उत्तराखंड में किस नर्स को दिया गया था। सुचि राणा, पूनम बिष्ट, सुनीता रावत गोयल और रेखा मोहंती। तो क्वेश्चन नंबर 206 और इसका आंसर देखना है आपको। अगर देखिए, अगर आप यहां पे ऑप्शन नंबर बी चूज कर रहे हैं ये गलत है, और सी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 100% राइट है। सुनीता रावत गोयल किस वर्ष के लिए, 2019 में। कब, 2019 में प्रजामंडल की स्थापना की गई है, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की गई है। तो एक चीज ध्यान रख लेना दोस्तों, टिहरी प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, वो की गई थी, ध्यान रख लेना 23 जनवरी को, 23 जनवरी 1939 को, यानी ऑप्शन नंबर बी 23 जनवरी 1939। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 में की गई थी। और एक बेहतरीन प्रश्न दोस्तों यहां पे देखिए, यह टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में की गई थी। कहां पे की गई थी, देहरादून में की गई थी। कहां पे की गई थी, देहरादून में की गई थी, देहरादून में की गई थी। श्यामचंद्र नेगी जी के घर पे की गई थी और 13 जनवरी 1939 को की गई थी। अब एक प्रश्न, टिहरी प्रजामंडल को वैधानिक जो उपाधि है, वैधानिक जो मान्यता है, तो वह कब दी गई थी, वैधानिक मान्यता। तो वैधानिक मान्यता की बात करें, जरा आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। तब तक जो टिहरी प्रजामंडल है इसे वैधानिक मान्यता कब दी गई थी। और यह प्रश्न भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना तो आपने देख लिया है, इसे वैधानिक मान्यता, तो वैधानिक मान्यता दोस्तों ये अगस्त माह में दी गई थी 1946 में, अगस्त 1946 में 21 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209। देखिए, इन द गर्व ऑफ नंदा देवी राजात पुस्तक के लेखक कौन है। ये वीडियो 5 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इन द गर्व ऑफ द नंदा देवी राजात पुस्तक, इसके लेखक कौन है। प्रेमदत्त चमोली, यहां पर है डॉक्टर नागेंद्र रावत, चंद्र सिंह नेगी और डॉक्टर कुसुम सजवाण। तो अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 209, इन द गर्व ऑफ नंदा देवी राजात। तो इस पुस्तक की बात करें तो यह लिखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्र सिंह नेगी जी ने। किसने लिखा है, चंद्र सिंह नेगी जी ने। ध्यान रख लेना, काफी अच्छा प्रश्न है और डीप लेवल वाला यह प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 202, क्वेश्चन नंबर 210, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक थे। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक थे, कौन थे दोस्तों। और साथ में आप यह भी बताइए कि इन्हें पद्मश्री का जो अवार्ड था वो किस वर्ष दिया गया था। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, तो पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के जो प्रथम वैज्ञानिक थे दोस्तों वह थे नीलांबर पंत जी।
और आदित्यनाथ पुरोहित जी की बात करें तो ध्यान रख लेना दोस्तों, आदित्यनाथ पुरोहित जी भी वैज्ञानिक थे, ये वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। और इन्हें की बात करें तो इन्हें 1997 में दिया गया था। इन्हें कब दिया गया था? इन्हें बात करें 1997 में दिया गया था। और नीलांबर पंत जी की बात करें तो इन्हें जो दिया गया था ये 1984 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1984 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इसरो वैज्ञानिक रह चुके हैं। गढ़वाल चित्र शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का पड़ा है? मथुरा, गांधार, मुगल या फिर कांगड़ा शैली? गढ़वाल जो चित्रकला है, यूकेएसएससी के सारे क्वेश्चन हैं। तो देखिए यूकेएसएससी के पहले हमने आपको जो क्वेश्चन है वो रखे हैं 20 क्वेश्चन के आसपास, 20-25 के आसपास। उसके बाद 20 के आसपास हमने करंट अफेयर के रखे हैं, फिर और बुक के माध्यम से भी हमने रखे हैं। लंबी क्लास है दोस्तों। गढ़वाल चित्र शैली पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है मथुरा शैली, गांधार शैली, मुगल शैली या फिर कांगड़ा शैली? तो अगर आप ऑप्शन नंबर अगर आप सी सोच रहे हैं तो दोस्तों यह गलत है। तो ध्यान रख लेना, कांगड़ा शैली में गढ़वाल चित्र शैली पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है वो कांगड़ा चित्र शैली का पड़ा है। आईएएस मसूरी अकादमी की स्थापना, आईएएस जो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी है लबसाना वाला, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1959 को, सितंबर 1960 को, अगस्त 1960 को, सितंबर 1959 को। अब यह भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सभी क्वेश्चन दोस्तों इनकी क्वालिटी ऐसी है कि ये पेपर में डायरेक्ट छपे, दोबारा छपे। तो आईएएस मसूरी अकादमी की स्थापना तो आपको ध्यान रख लेना है, यह था दोस्तों 1 सितंबर को, 1 सितंबर 1959 को, 1 सितंबर 1959 को। और एक फैक्ट यहां से यह ध्यान रख लेना कि ध्यान रखना दोस्तों, एक फैक्ट यहां पे ध्यान रख लेना कि लाल बहादुर शास्त्री जी के नामकरण यहां पे जो हुआ था ये 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। आईएएस मसूरी अकादमी का जो नाम पड़ा था लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर, यह 1972 में पड़ा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213। देखिए बचेंद्री पाल द्वारा एवरेस्ट फतेह किया गया था। बचेंद्री पाल द्वारा एवरेस्ट फतेह कब किया गया था? यह प्रश्न अभी दिया था आयोग ने, और उस प्रश्न को आयोग ने वहां पे डिलीट किया था। और वह डिलीट क्यों किया था? क्योंकि एनसीईआरटी में आंसर कुछ और था। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर अब बताना है। 24 मई 1983 को, 23 मई 1984 को, 24 मई 1985 को, 23 मई 1985 को। तो यहां पर इसका आंसर क्या मिलने वाला है? तो अगर आप देखिए बचेंद्री पाल जी की बात करें, अगर आप यहां पर इसका आंसर देने वाले हैं तो 23 मई 1984, 23 मई 1984 कब है? 23 मई 1984। ध्यान रख लेना 23 मई 1984, 23 मई 1984। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 214। ऋषिकेश रेल मार्ग की योजना किसने बनाई थी? अब जो ऋषिकेश रेल मार्ग है इसकी योजना किसने बनाई थी? पीबी काटले, जेम्स इंगर, जेएम क्ले और प्रोफेसर व्हाइट। तो 200 क्वेश्चन यानी 214वां क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ध्यान रख लेना, काफी डीप लेवल का प्रश्न है, टफ लेवल का प्रश्न है। और क्ले आप ध्यान रख लेना, जेएम क्ले, क्या नाम है? जेएम क्ले। ऋषिकेश रेल मार्ग की योजना जो बनाई है वो जेएम क्ले ने बनाई है। किसने बनाई है? जेएम क्ले ने बनाई है। और ध्यान रखना दोस्तों, जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है, जो कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है, इसकी लंबाई लगभग 126 किलोमीटर है। और यह आरवीएनएल कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है वर्तमान में। और टोटल यहां पे आपको 12 स्टेशन मिलने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 215। देखिए 2016 में राज्य सरकार द्वारा ओबीसी क्षेत्र घोषित किया गया था। अब 2016 में राज्य सरकार ने कुछ क्षेत्रों को ओबीसी क्षेत्र घोषित किया। तो कौन सा क्षेत्र ओबीसी क्षेत्र घोषित किया 2016 में? दनपुरिया, डीडी हाट, राठ क्षेत्र और सांकरी क्षेत्र। तो अगर इसके आंसर की बात करें, 215 के क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, राठ क्षेत्र में आपको मिलने वाला है। राठ क्षेत्र को ध्यान रख लेना दोस्तों। 2016 में जो राज्य सरकार द्वारा एक तो देखा, ध्यान रखना, एक तो है पेनखंडी क्षेत्र। क्या है? पेनखंडी क्षेत्र, ये आपको मिलेगा चमोली में।
पैन खंडी क्षेत्र। दूसरा यहां पर क्या है, दूसरा दोस्तों आपको यहां पे ध्यान रखना है वो है गंगाड़ क्षेत्र। गंगाड़ क्षेत्र, गंगाड़ क्षेत्र जो यहां पे आपको मिलेगा ये टिहरी गढ़वाल में। तो ये तो हो गया चमोली में और ये हो गया टिहरी गढ़वाल में। और राठ क्षेत्र की बात करें ये हो गया पौड़ी गढ़वाल में। तो इन्हें 2016 में ओबीसी क्षेत्र घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहां पे है क्वेश्चन नंबर 216 और इसका आंसर आपको देना है। देखिए, पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। वीडियो वाला पेपर है, वहां से हमने आपके लिए रखे हैं। देखिए 900 मीटर से 1200 मीटर तक, 1200 से लगभग 1800 मीटर तक, 1800 से 2700 मीटर तक और 3000 से 4000 मीटर तक। देखिए दोस्तों, इन सभी की जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है, एग्जैक्ट हाइट होती है, वो एकदम करेक्ट नहीं होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप देख रहे होंगे कि काफी दूर दूर है ये नंबर। तो अब आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 216 का। तो 216 का राइट आंसर आपको मिलेगा, वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। जी हां, 1800 मीटर से लेकर 27200 मीटर तक। कहीं पर 2800 भी दिखे, कहीं पर 3000 भी दिखे तो भी चले जाना, लेकिन जो इसका बेस पॉइंट है वो 1800 मीटर से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहां पे 217। देखिए, रोनाल्ड रोस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रोनाल्ड रोस, देखिए रोनाल्ड रोस की बात करते हैं। रोनाल्ड रोस बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। रोनाल्ड रोस देखिए 1857 में अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ। प्रश्न तो ऐसा पूछा गया था कि अल्मोड़ा में जो रोनाल्ड रोस है इनका जन्म कहां पे हुआ, नैनीताल, अल्मोड़ा वगैरह ये वे ऑप्शन में थे। तो अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ है, 1857 में इनका जन्म हुआ है। और नोबेल पुरस्कार इन्हें जो दिया गया है वो 2002 में दिया गया है। 2002 में दिया गया है। और किस लिए दिया गया है, जो मलेरिया का जो परजीवी है, मलेरिया, देखिए मलेरिया का जो परजीवी है, परजीवी कौन सा है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का परजीवी है, प्लाज्मोडियम, इसकी खोज के लिए दिया गया है। अब है 218 क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। अब देखिए संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। अब एक चीज आपको बता दूं, प्रश्न यहां पर यह पूछा था कि संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश नाम किसने दिया, और यह जो नाम दिया था वो दिया था जीबी पंत जी ने। किसने दिया था, जीबी पंत जी ने, गोविंद बल्लभ पंत जी ने। और कब नाम दिया गया था, तो ध्यान रख लेना इसका आंसर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। काफी अच्छा प्रश्न है ये आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि कब दिया गया था। तो यह कब दिया गया था जरा आप बताइए, तब तक कमेंट में दीजिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 यहां पर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950। तो 1950 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 219, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला भी। यह ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। उत्तराखंड विधि सेवा प्राधिकरण की स्थापना, उत्तराखंड विधि सेवा प्राधिकरण की स्थापना अप्रैल 2001, मई 2002, जून 2003 या फिर मार्च 2002। तो उत्तराखंड विधि सेवा प्राधिकरण, तो देखिए दोस्तों विधि सेवा प्राधिकरण की बात करें तो 2002 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए तो कटा, ऑप्शन नंबर सी कटा। अब कौन सा होगा इसका आंसर, तो ध्यान रख लेना यह है ऑप्शन नंबर डी, यानी 20 मार्च को, 20 मार्च 2002 को। अभी याद करें, देखिए अभी याद करें, अच्छा प्रश्न है। उत्तराखंड विधि सेवा प्राधिकरण, उत्तराखंड विधि सेवा प्राधिकरण 20 मार्च 2002, 20 मार्च 2002, उत्तराखंड विधि सेवा प्राधिकरण 20 मार्च 2002 को इसकी स्थापना की गई थी। 20 मार्च 2002 को इसकी स्थापना की गई थी। और यहीं पर ध्यान रख लेना दोस्तों, यहीं पर अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण, देखिए ये तो उत्तराखंड विधि हो गया ना, ये वाला विधि हो गया। और यहीं पर ऐसा पूछा जाता कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बात नहीं कर रहे हैं, प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, लोक सेवा प्राधिकरण की बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड लोक सेवा प्राधिकरण, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 मार्च को, 28 मार्च को, और 28 मार्च 2001 को हुई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष यूसी ध्यानी जी है। और यह प्रश्न भी यूकेएसएससी ने आपको पूछा है। अब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देना, काफी चर्चाओं में भी है आजकल। अब है यहां पे क्वेश्चन नंबर 220, देखिए स्वतंत्रता के बाद नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था।
अब नैनीताल को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था कब? 1960, 1962, 1952, 1973 स्वतंत्रता के बाद, यानी 1947 के बाद। 1947 के बाद यहां पर जो नैनीताल को यूपी की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी वो 1962 में बनाई गई थी। 1962 में बनाई गई थी। 220 का राइट आंसर 1962, 1962, 1962। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर ये अगला क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 221। अब देखिए यहां तक तो ये हो चुके हैं क्वेश्चन, जो ये हैं दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे 20 क्वेश्चन। अब यहां पर 20 क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर के रखे हैं। उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव कौन है? देखिए दोस्तों यहां पर आपको केवल ये नंबर याद कराने के लिए प्रश्न रखा है, क्योंकि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जो वर्तमान में अगर बात करें सुखबीर सिंह संधू जी, यानी ऑप्शन नंबर डी, सुखबीर सिंह संधू जी वर्तमान में मुख्य सचिव है। क्वेश्चन तो सरल है, लेकिन कर्म याद रखिए, 17वें हैं। कर्म आपको याद रखना है, कौन से कर्म के हैं? 17वें कर्म के हैं, 17वें कर्म के हैं। और एक चीज आप यहां पे ध्यान रख लेना दोस्तों, देखिए ओम प्रकाश की बात करें तो ये 16वें थे। ओम प्रकाश की बात करें ये 16वें थे। और यहीं पर बात करें अगर सबसे पहले यानी पहले मुख्य सचिव की, तो पहले मुख्य सचिव कौन थे? जरा तब तक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं तब तक आपको यहां पे ये बताता हूं कि अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि मधुकर गुप्ता, तो ये दूसरे मुख्य सचिव थे। आर.एस. टोलिया जी की बात करें तो ये प्रथम सूचना आयुक्त भी रह चुके थे और तीसरे मुख्य सचिव भी थे। और प्रथम की बात करें मुख्य सचिव की तो यह थे दोस्तों अजय विक्रम सिंह, अजय विक्रम सिंह, अजय विक्रम सिंह। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 222, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का औपचारिक उद्घाटन किया गया। महालक्ष्मी योजना काफी चर्चा में है। जो यहां पर जिन महिलाओं का प्रसव होता है उनके लिए और उनके शिशुओं के लिए यहां पर इनकी सुविधा है। कन्या को बढ़ावा देने के लिए, कन्या को संरक्षण के लिए ये योजना चलाई गई है। और यह योजना दोस्तों जो चलाई गई है वो कब चलाई गई है? वो चलाई गई है जुलाई 2021 को, जुलाई 2021 को। और जुलाई 2021 में तो यहां पर कोई ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए दोस्तों सारे ऑप्शन गलत हो चुके हैं। 17 जुलाई को ध्यान लेना, 17 जुलाई को, 17 जुलाई 2021 को। तो यह क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आपको ध्यान रखना है। 17 जुलाई 2021 को, 17 जुलाई 2021 को गर्भवती महिला और जो शिशु है उनकी देखभाल के लिए इसका जो औपचारिक शुरुआत की गई थी वो 17 जुलाई 2021 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223। वैश्विक महर्षि संगठन द्वारा हॉलैंड में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? अजीत डोभाल, बिपिन रावत जी, रमेश पोखरियाल निशंक, प्रीतम भरतवाण, रमेश पोखरियाल निशंक जी, बिपिन रावत जी, अजीत डोभाल जी। तो एक चीज दोस्तों आप सभी इसका सही आंसर देंगे और ये देंगे आप ऑप्शन नंबर सी, यानी रमेश पोखरियाल निशंक जी। और प्रीतम भरतवाण जी की अभी हाल ही में दोस्तों यहां पर बात करें प्रीतम भरतवाण जी की, इनके द्वारा हाल ही में देहरादून में यहां पर एक इंस्टीट्यूट खोला गया था जागर के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 224। देखिए देश की पहली डिजिटल फर्स्ट मीडिया स्थापित, अच्छा क्वेश्चन है ये भी और डीप लेवल का प्रश्न है करंट अफेयर का। देश की पहली डिजिटल फर्स्ट मीडिया स्थापित करने वाली यूनिवर्सिटी कौन बनी है? तो देश की है पूरे देश में, तो पहली डिजिटल फर्स्ट मीडिया तो वह जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों वह आपको मिलेगी ऑप्शन नंबर बी, गलत, ऑप्शन नंबर सी, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी। तो पेट्रोलियम एनर्जी यूनिवर्सिटी ने हाल ही में पहली फर्स्ट डिजिटल मीडिया की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 225, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन, तो क्रिप्टो गेमिंग गार्डन की बात करें माणा गोपेश्वर चौबटिया चक्राता। तो इसका आंसर दोस्तों आप सभी राइट आंसर देंगे और उम्मीद है इसका सही आंसर आप सभी देंगे। तो दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर आप क्या देने वाले हैं? तो अगर आप ऑप्शन नंबर यहां पर डी देते हैं, चक्राता को देते हैं, तो यह तो बिल्कुल सही है। चक्राता को पहाड़ों का राजा भी कहते हैं। रामताल गार्डन आपको यहां पे मिलेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226। उत्तराखंड नारी गौरव सम्मान 2021, उत्तराखंड नारी गौरव सम्मान, इसे इंपोर्टेंट कर दीजिए, उत्तराखंड नारी गौरव सम्मान 2021 तो किसे दिया गया है नारी गौरव सम्मान 2021?
तो देखिए यह जो पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, बसंती बिष्ट जी को। बसंती बिष्ट जी को, प्रसिद्ध कवयित्री हैं बसंती बिष्ट जी, इन्हें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 227, राज्य का पहला नेशनल पार्क जहां महिला चालकों को सफारी कराने की अनुमति दी गई है, तो कहां दी गई है? तो इसका आंसर कहां पे दी गई है? तो कार्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री पार्क, राजाजी पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, तो कहां पर? तो इसका आंसर आपको मिलेगा, देखिए गंगोत्री की बात ध्यान रखना, यहां पर पथिक नामक एक सिंगल विंडो सिस्टम यहां पे शुरू हुआ है। राजा जी की बात करें तो 15 अप्रैल कल डिस्कस किया था ना, 15 अप्रैल 2015 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कार्बेट की बात करें तो यहां पर नवंबर 1973 में यहां पे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और ऑप्शन नंबर बी ही कार्बेट पार्क इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चालक सफारी की जो शुरुआत की गई है महिलाओं के लिए, ये कहां पे की गई है? कार्बेट नेशनल पार्क में। अगला क्वेश्चन है, स्नेहा राणा का संबंध किस क्षेत्र से है जिन्हें हाल ही में जो गुरु राम राय विश्वविद्यालय है वहां का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो 228 क्वेश्चन का आंसर, तो देखिए इसका आंसर जो आपको मिलेगा यह मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर। देखिए ब्रांड एम्बेसडर की बात करें स्नेहा राणा की, तो स्नेहा राणा तो दोस्तों एक महिला क्रिकेटर है, तो इनका संबंध हो गया खेल से। किससे हो गया है? खेल से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहां पर 229, हाल ही में बर्निंग ब्राइट, देखिए बर्निंग ब्राइट की बात करें, इस पुस्तक को लिखा था निशंक ने, प्रोफेसर विनोद नौटियाल जी ने, रस्किन बॉन्ड ने, या फिर जॉर्ज आइवन ग्रेगरी ने? तो किसने लिखा है बर्निंग ब्राइट यह पुस्तक? तो इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों, वह लिखा है, ध्यान रख लेना, रस्किन बॉन्ड ने। और इस पुस्तक का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है? वो जिम कार्बेट से संदर्भ में है, जिम कार्बेट के संदर्भ में। तो यहां पर रस्किन बॉन्ड ने जिम कार्बेट को लेकर इस पुस्तक की रचना की है, बर्निंग ब्राइट की। क्वेश्चन नंबर 230, देखिए देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया। हर्बल गार्डन देश का सबसे ऊंचा, माणा, चक्राता, मुंशियारी या फिर हल्द्वानी? तो सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन, शायद ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया है, कोई बात नहीं दोस्तों, रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो माणा इसका बिल्कुल सही आंसर है और आपको ध्यान रख लेना है, माणा इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 231, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयर सेंटर की स्थापना कहां पे की गई है? तो एक चीज यहां पे आप ध्यान रखना, देखिए दोस्तों एक चीज आप यहां पे ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयर की बात करते हैं तो यह तो की गई है कहां पर? तो यह तो की गई है दोस्तों, आपको ध्यान रख लेना है, यह कहां पर की गई है? यह की गई है दून विश्वविद्यालय पे। अच्छा जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा और देख लीजिए, हर्बल गार्डन की बात करें तो हर्बल गार्डन ध्यान रख लेना, यह है 21 अगस्त को, 21 अगस्त 2021 माणा में, 21 अगस्त 2021 माणा में। क्वेश्चन नंबर 200 यहां पर 31 है, दून विश्वविद्यालय इसका बिल्कुल आंसर सही है। और यहीं पर दोस्तों एक चीज ध्यान रख लेना, जो यहां पर अगर बात करें भीमराव अंबेडकर, आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर देवेंद्र प्रकाश, देखिए डॉक्टर देवेंद्र प्रकाश, ये थोड़ा डीप लेवल का प्रश्न हो गया है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है और अंबेडकर जी पर पुस्तक लिखी है, रिविजिटिंग डॉक्टर अंबेडकर, यहां पे लिख लेता दोस्तों रिविजिटिंग, तो रिविजिटिंग ध्यान रखना, रिविजिटिंग डॉक्टर अंबेडकर, रिविजिटिंग डॉक्टर अंबेडकर, ध्यान रखना डॉक्टर अंबेडकर, थॉट ऑफ फिलोसफी, थॉट ध्यान रखना, थॉट एंड फिलोसफी, तो ध्यान रख लेना दोस्तों यह पुस्तक किसने लिखी है? एक नाम ध्यान रखना कि यहां पर इस पुस्तक के जब यहां पर विमोचन हुआ था इसी समय हुआ था, रिविजिटिंग डॉक्टर अंबेडकर थॉट और फिलोसफी। शायद आपको साफ साफ लिखा ना समझे आए, लेकिन कोई बात नहीं, आप सुनकर दोस्तों अपनी कॉपी में इसे सही लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 232 है, उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क खोला गया, उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क,
तो उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क की बात करें तो यह कहां पे खोला गया है, तो यह जो खोला गया है आपको ध्यान रख लेना है, यह खोला गया है गोपेश्वर में। और गोपेश्वर की बात करें तो खला गांव, गोपेश्वर के खला गांव में यह आर्किड पार्क खोला गया है। सुगंधित पौधों का यह पार्क होता है, यह खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 233, अनु कुमार और अंकिता ध्यानी का संबंध किस खेल से है? देखिए, अंकिता ध्यानी को तो गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं और इनका संबंध किस खेल से है? दोनों का संबंध, इनका हाल ही में चयन हुआ है और इनका चयन दोस्तों हुआ है एथलीट में हुआ है, एथलीट के लिए इनका चयन हुआ है। तो पूरे उत्तराखंड के इन्होंने नेतृत्व किया है और एथलीट से संबंधित है, ध्यान रख लेना। अनु कुमार और अंकिता ध्यानी बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 234, देखिए, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से राज्य के कितने शिक्षकों को देवभूमि शिक्षण रत्न सम्मान डीप लेवल प्रश्न कभी पूछे जाए तो ऐसे पूछे जाते हैं, 2021 से सम्मानित किया गया है। तो कितनों को किया गया है? तो 2018 की बात करें तो यह तो गलत है, आप सभी को ध्यान होगा कि यह तो शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों की संख्या है। और यहीं पर इसके आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2010। तो 2010 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 235, देखिए, विद्यादत्त शर्मा जी पर बनी फिल्म मोती बाग किस ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित हुई थी? देखिए, राज्य से, उत्तराखंड से, भारत से इस फिल्म को नामित किया गया था। भले ही ऑस्कर में इन्हें पुरस्कार नहीं मिला है लेकिन नामित किया गया था। तो कौन से ऑस्कर के लिए? तो यह जो ऑस्कर था दोस्तों, यह कौन सा था? यह था 2020 का। जी हां, 2020 का यह ऑस्कर अवार्ड था। ध्यान रख लेना, विद्यादत्त शर्मा जी पर यह बनी फिल्म थी और फिल्म का नाम क्या था? मोती बाग था। क्या नाम था? मोती बाग था। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 236, स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड 2021। स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड, अभी हमने आपको कुछ थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आपको बताया था, वह था नारी गौरव सम्मान 2021, वो था बसंती देवी। और यह है स्त्री शक्ति। तो स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड की बात करें, अगर आप यहां पे जाओगे ऑप्शन नंबर सी पे, उर्वशी रौतेला पे, तो यह इसका सही आंसर है। फैक्ट वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट रटना है। फैक्ट वाला क्वेश्चन डायरेक्ट रटना है, हर क्वेश्चन को रट के चलना है। बोलते ना दोस्तों, हर क्वेश्चन को रट के चलना है। कौन सा क्वेश्चन आपको सफलता दिला दे आपको नहीं पता। एक एक क्वेश्चन कम से कम 100 स्टूडेंट से आपको आगे ले जाता है फाइनल में। तो क्वेश्चन यहां पे है 237, हुनर हाट के 30वें संस्करण का आयोजन किया गया। हुनर हाट के, तो सबसे पहले तो देखिए कि हुनर हाट के 30वें संस्करण, तो कौन सा संस्करण का आयोजन उत्तराखंड में करवाया गया था? 30वें संस्करण का। कहां पे करवाया गया था? तो यह तो करवाया गया था देहरादून में। कहां पे करवाया गया था? देहरादून में करवाया गया था। कहां पे करवाया गया था? देहरादून में करवाया गया था। और कब करवाया गया था? अक्टूबर 2021 में करवाया गया था। अगर एग्जैक्ट तिथि दोस्तों आप ध्यान नहीं रख सकते, वैसे आगे की है 30 अक्टूबर, ध्यान नहीं रख सकते कोई बात नहीं, अक्टूबर मंथ ध्यान रखना, अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2021, 30 अक्टूबर 2021। क्वेश्चन नंबर 238, सितंबर 2021 में उत्तराखंड एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अब देखिए, उत्तराखंड एडवेंचर फेस्टिवल तो 2021 में सितंबर माह में। तो देखिए यहां पर अगर बात करें तो यह जो राइट आंसर मिलेगा, इसका राइट आंसर सबसे पहले ध्यान रखिए सितंबर 2021 में। कहां पर यह कराया गया है? देहरादून में ही। कहां पर? देहरादून में ही। कहां पर? देहरादून में ही। अगला क्वेश्चन है 239, देखिए, बिलखेत पौड़ी गढ़वाल की बात कर रहे हैं। पौड़ी में प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल। तो एक चीज देखिए, नयार घाटी में पहला यहां पर एडवेंचर फेस्टिवल आयोजित करवाया गया है। नयार घाटी में, बिलखेत में करवाया गया है। और कब करवाया गया है? तो दोस्तों नवंबर 2000 में, नवंबर 2020 में, नवंबर 2020 में करवाया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा यहां पर उस समय इसका उद्घाटन किया गया था, नवंबर 2020 में। अगला क्वेश्चन है यहां पे, देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पे है 240, राज्य में चेस फॉर इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। राज्य में चेस फॉर इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो कहां से की गई है? तो कहां से की गई है? कहां से की गई है? कहां से की गई है? देखिए दोस्तों, मैं यहां पे कुछ ऑप्शन चेंज कर रहा हूं, आप इसका आंसर देना। बी के जगह में मैं यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे बी के जगह में यहां पे लिखना चाहता हूं, मैं यहां पर लिखना चाहूंगा दोस्तों, मैं यहां पे लिखना चाहूंगा रुद्रपुर, यहां पे लिखूंगा रुद्रपुर। और हरिद्वार की जगह में यहां पे लिखूंगा मैं पंतनगर। अब जरा आंसर दीजिए,
अब पढ़िए इस क्वेश्चन को कि राज्य में चेस फॉर इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत। तो देखिए देहरादून दोस्तों गलत है, हल्द्वानी भी गलत है, रुद्रपुर भी गलत है, पंतनगर इसका सही आंसर है। पंतनगर आपको ध्यान रखना है, पंतनगर से इसकी शुरुआत की गई है और 240 क्वेश्चन यहां पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों ये तो थे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब यहां पर ये अगला पार्ट है, यहां पर हमने बीएस नेगी परीक्षा वाणी के मिक्स क्वेश्चन रखे हैं। तो यहां से आपको क्वेश्चन देखने हैं, शायद कुछ क्वेश्चन आपको सरल भी लगे तो आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 241 है, मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए यूकेपीएससी का पैटर्न दोस्तों इसी प्रकार आपको मिलेगा, ना तो टफ लेवल का, ना तो सरल लेवल का, मीडियम लेवल का मिलेगा और ये मीडियम लेवल वाले प्रश्न है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम, तो मोनाल का वैज्ञानिक नाम देखिए मास्कस काइकोगास्टर। देखिए मास्कस काइकोगास्टर की बात करें तो यह तो मिलता है मिर्ग का, कस्तूरी मिर्ग का मिलता है, कस्तूरी मिर्ग का यह वैज्ञानिक नाम है। सोसुरिया अब बेलेटा की बात करें, सोसुरिया अब बेलेटा, तो सोसुरिया अब बेलेटा की बात करें यह तो है ब्रह्म कमल का, किसका है? ब्रह्म कमल का। और यहीं पर बात करें लोफोफेरस इंसिजेनस, तो यही इसका सही आंसर है, लोफोफेरस इंपिजेनस। और यहीं पर रोडोडेंड्रन आर्बोरम की बात करें तो यह तो बुरांस का है, किसका है? बुरांस का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 242। देखिए मिलान करना है आपको, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर कि सही मिलान कीजिए। केदारनाथ वन्यजीव 1972, अस्कोट कस्तूरी प्रजनन केंद्र 1986, महरोड़ी 1976, कांसुरा खर्क 1982। तो सही मिलान नहीं है, कौन सा सही मिलान नहीं है? तो सही मिलान की बात करें अस्कोट दोस्तों, अस्कोट आपको मिलेगा 1986, यह तो सही है। केदारनाथ 1972 यह भी सही है। कांचुला खर्क 1982 यह भी सही है। महरोड़ी गलत है, महरोड़ी 1977 का है, महरोड़ी 1977 का है, महरोड़ी 1977 का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 243। देखिए बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था, बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। तो बुरांस को संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया था, इसका आंसर देखना है। बुरांस को संरक्षित वृक्ष, तो बुरांस की बात करते हैं, बुरांस बुरांस बुरांस, तो बुरांस को कब? 1974, जी हाँ 1974 में किया गया था। और यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाए कि मोनाल को संरक्षित कब किया गया था? मोनाल को जो वन्य जीव है तो मोनाल को 1972, और मोनाल के बाद यहां पर बुरांस की बात करें 1974, 72, तो 72, MB ध्यान रख लीजिए, MB 7274, MB 7274, तो ध्यान रख लेना MB 7274 मोनाल और यहां पर बुरांस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 244। देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पे 244 है कि ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी से श्रीनगर लाया गया था। यह प्रश्न भी आपको पूछा है यूकेएससी ने, और यह प्रश्न आपको पूछा है वीडियो के एग्जाम में। तो देखिए ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी से श्रीनगर लाया गया था। आपको दिक्कत कुछ स्टूडेंट को यहां पर केवल कहां पे होगी, यहां पर होगी इन दोनों फैक्ट पे, 1839 और 1840। असल में दोस्तों यहां पे ध्यान रखना कि ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी से जो श्रीनगर लाया गया था वो तो 1840 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1840 में। अगर प्रश्न यहां पर ऐसा बनता है कि गढ़ कुमाऊं को 2 पार्टों में कब बांटा गया था, गढ़ कुमाऊं को 2 जनपदों में बांटा गया था, तो वह था 1839। और राजधानी पौड़ी से श्रीनगर लाने की 1840, पौड़ी की स्थापना 1840। ऐसे यहां पर फैक्ट होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 245। देखिए वर्तमान समय में लगभग कितने प्रतिशत भाग में राजस्व पुलिस की व्यवस्था की गई है? तो सबसे पहले यह प्रश्न यूकेएससी ने पूछा है, और यहां पर ऐसा पूछा था कि उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था शुरुआत की गई है। पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफी, और यह जो शुरुआत की गई है 1874 में की गई है। कब की गई है? 1874 में की गई है। और कितने प्रतिशत भाग में वर्तमान में लगभग है? तो राजस्व पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड में वर्तमान में लगभग यह है 61% भाग में। कितने प्रतिशत भाग में? 61% भाग में। क्वेश्चन नंबर 246। राज्य गठन से पूर्व उत्तराखंड क्षेत्र में कुल कितनी विधानसभा सीटें थी? राज्य गठन से पूर्व उत्तराखंड क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें कितनी थी?
राज्य गठन से पूर्व पूछा है, विधानसभा की सीटें आपको पूछा है। तो विधानसभा की सीटें, तो देखिए विधानसभा की सीटें राज्य गठन से पूर्व, तो राज्य गठन से पूर्व दोस्तों विधानसभा की जो सीटें थी वह तो 22 सीटें थी। 22 सीटें विधानसभा की थी, जिसमें से 9 सीटें विधान परिषद की थी। विधान परिषद की थी, विधान परिषद की 9 सीटें थी, 22 सीटें यहां पे विधानसभा की थी, विधानसभा की थी। और ध्यान रख लेना, अगर यहीं पर अंतरिम शब्द जोड़ा जाए, अंतरिम शब्द जोड़ा जाए, तो अंतरिम शब्द जोड़ा जाए तो उत्तराखंड में केवल 30 यहां पे सीटें बचती है, क्योंकि एक विधानसभा जो विधान परिषद की जो सीट थी उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो अंतरिम विधानसभा में 30 सीटें आती है। क्वेश्चन नंबर 247, राज्य में प्रथम परिसीमन कब किया गया? राज्य में प्रथम परिसीमन कब किया गया जिसके माध्यम से विधानसभा की सीट 70 की गई? राज्य में प्रथम परिसीमन, तो पहला परिसीमन कब किया गया? जहां पे विधानसभा की सीटें यहां पर 30 से बढ़ाकर सीधा 70 कर दी है। तो 70 कब की गई है? तो 70 की गई है दोस्तों, वह की गई है 5 नवंबर को, 5 नवंबर 2001 को, 5 नवंबर 2001 को। ऑप्शन नंबर सी 5 नवंबर 2001 को की गई है। और ध्यान रख लेना, एक अच्छा प्रश्न है, फरवरी 2008 में दोबारा से परिसीमन होता है और यहां पर एक एंग्लो इंडियन जो सीट है यानी टोटल 71 सीटें कर दी जाती है। अब है अगला क्वेश्चन 248, देखिए अंतरिम विधानसभा के कुल 30 विधायकों में से कितने विधायक कांग्रेस पार्टी के थे? अब बात कर रहे हैं अंतरिम विधानसभा की, तो अंतरिम विधानसभा में कुल कितने विधायक है? 30 विधायक है, क्योंकि एक का कार्यकाल समाप्त हो चुका है जो विधान परिषद वाला था। तो अब बचते हैं 30 विधायक। तो उन 30 विधायकों में से कितने विधायक कांग्रेस पार्टी के थे? तो कितने विधायक कांग्रेस पार्टी के थे? तो देखिए सबसे पहले अगर आप यहां पे दोगे ऑप्शन नंबर ए, तो यह तो थे बीजेपी के, किसके थे? बीजेपी के थे। और ज्यादा बीजेपी के थे, इसलिए इन्होंने यहां पर पार्टी बनाई और इनकी सरकार बनी थी। अब यहां पर देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा, यह मिलेगा दोस्तों कांग्रेस का 2, कांग्रेस के 2 विधायक थे, कांग्रेस के केवल 2 विधायक थे अंतरिम विधानसभा में। कांग्रेस बसपा यहां के 2 थे। और यहीं पर बात करें सपा के भी 2 थे, क्योंकि सपा के पास 3 विधानसभा सीटें थी। सपा के पास जो सपा विधानसभा है, सपा वाले जो सपा पार्टी है, इसके पास 3 सीटें थी, लेकिन 3 में से एक जो सीट है इसने अपना एक अलग यहां पे पार्टी बना दी थी। तो अब फाइनल में इसके पास केवल 2 बचते हैं, तो 2-2-2 सपा बसपा कांग्रेस। तो पहली अंतरिम विधानसभा की बात करें तो 2-2 सीटें थी सबके पास और 1 सीटें थी उत्तराखंड जनवादी पार्टी के लिए, उत्तराखंड जनवादी। तो उत्तराखंड जनवादी पार्टी के पास दोस्तों 1 विधानसभा सीट थी जो सपा से टूटकर बनी थी। अब है अगला क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन नंबर 249, राज्य में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी। राज्य में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी, तो यह कब की गई थी? और इस प्रश्न की बात करें तो यह प्रश्न था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 1916 में, 1916 में। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 249, क्वेश्चन नंबर 250, राज्य के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? राज्य के कितने जनपदों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो कितने जनपदों की? 7, 6, 5, 4 मान के चलता हूं, आप ऑप्शन नंबर बी हटा देंगे, सी डी भी हटा देंगे। अब इसका आंसर दोगे तो राज्य के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो कंफ्यूज मत होना, अगर ऐसा पूछा जाए कि राज्य के कितने जिले हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, तो इसका आंसर तो आता है 5। क्या है दोस्तों? वह है 5। वह क्या है? वह है 5। उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून और इसके अलावा दोस्तों और कौन सा है? एक आपको मिलेगा, बताइए जरा, एक आपको मिलेगा जरा बताइए, एक है पौड़ी गढ़वाल। तो टोटल 5 हो गया। लेकिन यहीं पर ऐसा पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों की सीमा राज्य से यानी उत्तराखंड से लगती है, तब उनकी संख्या आती है 7। तब कितनी आती है? 7 आती है। और एक दोस्तों मैं आपको कमेंट बॉक्स के लिए कमेंट देता हूं, आंसर क्वेश्चन देता हूं, आप जरा ये बताइए कि 7 जो यहां पर जो जनपद टच करते हैं उत्तराखंड से, इनका क्रम आपको बताना है पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। तो पूरब से पश्चिम की ओर को आपको इसका क्रम बताना है जो 7 जनपद उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से लगते हैं।
क्वेश्चन नंबर यहां पर 251, जून 2013 आपदा के समय ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था और यहां पर हेलीकॉप्टर में जो यहां पर MI-17V वाला जो हेलीकॉप्टर था वो यहां पर क्रैश होता है। और क्रैश कब होता है जिसमें बहुत से हमारे सैनिक शहीद हुए थे, तो यह तिथि आपको बतानी है। सारे 2013 के हैं, तो बताइए इसका आंसर। तो बताइए, तो इसका आंसर देखिए 251 का राइट आंसर आपको मिलेगा 25 जून को। कब मिलेगा? 25 जून को। और जब यहां पर आपदा आई थी तो इसके कारण जो केदारनाथ धाम की जो पूजा थी वो 86 दिन तक बाधित रही थी, 86 दिन तक बाधित रही थी। तीर्थ संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? तीर्थ संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए जो हेमकुंड है ना, तो यहां पर इन्होंने इसकी भौगोलिक खोज की थी, इस पुस्तक के जो राइटर है। और इस पुस्तक की बात करें तीर्थ संग्रह, तो यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक किसकी है? और यह पुस्तक दोस्तों, यह पुस्तक मिलेगी ऑप्शन नंबर सी, तारा सिंह जी की। किसकी है? तारा सिंह जी की। तारा सिंह जी की, तारा सिंह जी की तीर्थ संग्रह, तारा सिंह जी की तीर्थ संग्रह। तो तारा सिंह जी की तीर्थ संग्रह। क्वेश्चन नंबर 253, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने किस देश के तर्ज पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया है? इसे इंपोर्टेंट कर दीजिए और वेरी 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 इंपोर्टेंट, जितना स्टार आप लगा सकते हैं लगा लीजिए। गौरव सर कहते हैं ना, कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाले, तो दोस्तों ये फूल पत्ती वाला ही क्वेश्चन है और इस पर लगा दीजिए। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने किस देश के तर्ज पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया? ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर नीदरलैंड? तो किसके तर्ज पर? तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर सी। जी हां, अगर आप ऑस्ट्रेलिया दे रहे हैं तो वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो वेरी गुड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 253 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 254, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। और एक प्रश्न तब तक आपके लिए कि इनके द्वारा अपनी जो पहली रिपोर्ट है, क्योंकि ये फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करते हैं ना, तो पहली रिपोर्ट इन्होंने कब प्रकाशित की थी? जरा तब तक आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों 1981 में। कब हुई थी? 1981 में। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और यहीं पर आपको बात करें दोस्तों तो ध्यान रख लेना, 1987 में इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट प्रकाशित की थी। पहली रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की थी। पहली रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की थी। अगला क्वेश्चन है यहां पर, राज्य में सर्वाधिक चारागाही जो भूमि है वो कहां पर है? उत्तरकाशी, पौड़ी, नैनीताल या फिर पिथौरागढ़? उत्तरकाशी, पौड़ी, नैनीताल या फिर पिथौरागढ़? 255वां क्वेश्चन है और इसका आंसर आप दोगे। इसका आंसर आप कहां पे दोगे? तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी देंगे पिथौरागढ़, तो जी हां, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका होगा। तो डी इसका राइट आंसर है। प्रथम निर्वाचित विधानसभा में कुल महिला विधायक थी। प्रथम निर्वाचित विधानसभा में कुल महिला विधायक कितनी थी? 2, 3, 4 या फिर 1? प्रथम निर्वाचित विधानसभा में कुल महिला विधायक कितनी थी? तो इसका आंसर आपको देखना है। और इसका आंसर आप क्या दोगे? देखिए इसका आंसर आप क्या देने वाले हो? तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दोगे तो वो दोगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 04, यानी केवल 4 महिला विधायक थी। और यहां पर दोस्तों जो प्रथम विधानसभा जो चुनाव हुए थे वो 2002 में हुए थे, फरवरी के माह में, 14 फरवरी के आसपास। और इंपोर्टेंट देखिए यहां पर कुल मतदान कितना हुआ था? कुल मतदान हुआ था 54.34%। 54.34% यहां पे मतदान हुआ था। और पहले निर्वाचित अध्यक्ष की बात करें, यशपाल आर्य जी बने थे। यशपाल आर्य जी बने थे। और प्रकाश पंत की बात करें तो प्रकाश पंत पहले यहां पर विधानसभा के अध्यक्ष थे। निर्वाचित की बात करें, देखिए निर्वाचित यशपाल आर्य निर्वाचित। और यहीं पर प्रथम की बात करें, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की, तो प्रकाश पंत। क्वेश्चन नंबर 257, राज्य विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया था। आजकल लोकायुक्त काफी चर्चा में है ना, लोकायुक्त की बात की जा रही है। तो लोकायुक्त विधेयक राज्य में कब पारित किया गया था? तो यह जो पारित किया गया था आपको ध्यान रख लेना है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए 2011 में किया गया। कब किया गया है? 2011 में किया गया। 2011 में किया गया था और 1 नवंबर 2011 को किया गया था। 1 नवंबर 2011 को किया गया था। यह प्रश्न भी दोस्तों आजकल के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 257 दो बार हो गया है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ज्यादा मिल जाएगा। बाघ व घुरण नामक प्रसिद्ध चित्र, बाघ व घुरण नामक जो प्रसिद्ध चित्र है वो किसने या किसका है?
रणबीर सिंह बिष्ट का, हीरा लाल का, मोला राम का या फिर चेतु का? तो देखिए, तो इसका आंसर देखिए बाघ और घुरड़, तो यह तो आपको मिलेगा मोला राम का। किसका मिलेगा? मोला राम का। किसका मिलेगा? मोला राम का। तो यह तो मोला राम जी का है। इसके अलावा दोस्तों मोला राम जी का और भी है, जैसे ध्यान रखना वह है हिंडोला मस्तानी। हिंडोला मस्तानी यह है प्रद्युम्न शाह का इन्होंने और उनकी रानी का चित्र भी इन्होंने बनाया था। मोरप्रिया जो चित्र है दोस्तों, यह भी मोला राम जी का था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 258 कि प्रथम देवभूमि लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इस प्रश्न को भी आप स्टार लगा दीजिए, फूल पत्ती लगा दीजिए, फूल पत्ती इस पर भी लगा दीजिए। प्रथम देवभूमि लाइफ टाइम पुरस्कार किसे दिया गया था? प्रथम देवभूमि लाइफ टाइम पुरस्कार हरिदत्त कापड़ी, हंसा मनराल, राजेंद्र सिंह रावत, पद्म बहादुर मल्ल। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 258। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपका फोकस केवल यहीं पे होगा, आपको क्लास थोड़ा फास्ट भी नहीं लग रही होगी ना। तो 258 देखिए, 258 का प्रथम देवभूमि लाइफ टाइम पुरस्कार, तो प्रथम देवभूमि लाइफ टाइम जो पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, वह किसे दिया गया था? वह पद्म बहादुर मल जी को दिया गया था। पद्म बहादुर मल जी को दिया गया था। 2013 में दिया गया था। 2013 में पद्म बहादुर मल जी को दिया गया था। 2014 में कापड़ी जी को दिया गया था यही पुरस्कार, 2014 में, यानी सेकंड पुरस्कार। और 2015 की बात करें तो हंसा मनराल जी को यही पुरस्कार, और 2016 की बात करें तो यहां पर ये हो गया। तो प्रथम महिला देवभूमि लाइफ टाइम पुरस्कार हंसा मनराल, ऐसा भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 259 देखिए, हरीश चंद्र रावत जी द्वारा एवरेस्ट फतेह किया गया। अब इसका आंसर दीजिए। हरीश चंद्र रावत जी द्वारा एवरेस्ट फतेह किया गया था 1964 में, 1968 में, 1972 में, 1965 में। कब किया गया था? तो इसका आंसर बात करेंगे, इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर दोस्तों आपको मिलेगा, वो मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। जी हां, 1965 राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने 1965 में यहां पर जो एवरेस्ट है वो फतेह किया था। और 23 मई 1984 को आपको ध्यान होगा, बचेंद्री पाल जी प्रथम महिला भी हैं राज्य की और देश की भी। क्वेश्चन नंबर 200 यहां पर 259, तो लगभग दोस्तों क्वेश्चन दो डबल हो चुके हैं, यानी यहां पर क्वेश्चन आज 2-3 एक्स्ट्रा ही आपको मिलेंगे। ब्रिटिश काल में बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिर अधिनियम पारित किया गया था। 259 मान के चलते हैं, तो कब किया गया था? ब्रिटिश काल में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और इसके आंसर की बात करें तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी जा रहे हैं तो वह स्टूडेंट्स बिल्कुल गलत है। तो 1920 वाले तो गलत है, अब है 1948 वाले, तो यह वाले भी गलत है, 1939 वाले सही है। तो ध्यान रखना, अब आपको याद रहेगा कि 1939 में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर अधिनियम पारित किया गया था। रेतस अमृत और हंस कुंड किस धाम के नजदीक के कुंड है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो किस नजदीक धाम के कुंड आपको मिलेंगे? और इसका आंसर आप दोगे, और इसका आंसर आप सही दोगे ऑप्शन नंबर सी, यानी केदारनाथ। और केदारनाथ में दोस्तों अन्नकूट और भतुज उत्सव मनाया जाता है। और बद्रीनाथ की बात करेंगे, कल हमने आपको प्रश्न पूछा था, आंसर देना भूल गए थे। बद्रीनाथ की बात करें तो कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 261 देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे गंगा के स्रोत पता करने के लिए भेजा था? अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे गंगा के स्रोत को पता करने के लिए भेजा था? कैप्टन हडल्सन, कैप्टन रीपर या रेपर के दे, मूरक्राफ्ट या फिर निकोलसन को? तो इसका आंसर देखिए, अकबर ने भी भेजा था, वो सहजपाल के कार्यकाल में भेजा था, जो पावर शासक था। ये ईस्ट इंडिया वाला है। तो ईस्ट इंडिया की बात करें तो यह रेपर वाला है, बिल्कुल सही है, आपको ध्यान रख लेना है। और यह लगभग दोस्तों कब भेजा गया था? 1906 या 1908 के आसपास यह भेजा गया था। तो ध्यान रख लेना, काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 1808, यहाँ पे 1808 के आसपास, 1808 के आसपास, 1900 के दिया है, 1808 के आसपास।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 262 सूर्य मंदिर है और सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, देखिए एक है हिंडोला खाल का सूर्य मंदिर, वो टिहरी गढ़वाल में है, उसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर और है कुलसारी चमोली में, क्यार्क पिथौरागढ़ में, मड़ पिथौरागढ़ में, मंजियाली उत्तरकाशी में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे तो यह सही है, मंजियाली भी सही है, कुलसारी भी सही है। क्यार्क दोस्तों यहाँ पर पिथौरागढ़ में नहीं है, ये पिथौरागढ़ में नहीं है। क्यार्क आपको कहां पे मिलेगा? यह तो आपको मिलेगा पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी में मिलने वाला है। तो क्यार्क सूर्य मंदिर पौड़ी गढ़वाल में, क्यार्क सूर्य मंदिर पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 263, वंडरिंग इन दी वैली ऑफ फ्लावर, वंडरिंग इन दी वैली ऑफ फ्लावर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? वंडरिंग इन दी वैली ऑफ फ्लावर, तारा दत्त उनियाल, गिरिराज शाह, श्याम सिंह शशि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर बात करें वंडरिंग इन दी वैली ऑफ फ्लावर, वंडरिंग इन दी वैली ऑफ फ्लावर, तो यह क्वेश्चन दोस्तों हमने एक बार पहले भी कहीं आपको डिस्कस करवाया था। और गिरिराज शाह, गिरिराज शाह, जी हां गिरिराज शाह, गिरिराज शाह, गिरिराज शाह, गिरिराज शाह के द्वारा इस पुस्तक को यहां पर लिखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 263 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब जरा देखिए तारा दत्त उनियाल, देखिए यह तो क्या है, ये एक यहां पर जज है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज गए थे उत्तराखंड से और सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। श्याम सिंह शशि जी की बात करते हैं, श्याम सिंह शशि जी की बात करते हैं। तो श्याम सिंह शशि जी की बात करें दोस्तों, यह भी काफी इंपोर्टेंट व्यक्ति है और इनके द्वारा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है। और उस पुस्तक का नाम जरा आप बता सकते हैं, जरा क्या उन्होंने पुस्तक लिखी है श्याम सिंह शशि जी ने? तो श्याम सिंह शशि जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो जी हाँ, गदीज ऑफ हिमालय, क्या है? गदीज, जो गद्दी जो जनजाति है ना, गदीज वाली, गद्दी जो गद्दी जनजाति हो जो आपको हिमाचल के हिमालय में मिलेगी, गदीज ऑफ हिमालय, गदीज ऑफ हिमालय, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है 264, देखिए 264 है, शिव जी की अंग की पूजन के संदर्भ में सही मिलान या सही मिलन नहीं है। तो आपको बताना है, कल्पेश्वर में पीठ की पूजा होती है, रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है, तुंगनाथ में भुजा की पूजा होती है और मद महेश्वर में नाभि की पूजा होती है। जो भगवान शिव के जो यहाँ पर है ना, जो यहाँ पे पंच केदार है, तो वहां पर अलग अलग भाग की पूजा होती है। तो आपको यह बताना है कि कौन से भाग में किसकी पूजा नहीं होती है। रुद्रनाथ में क्या मुख की पूजा होती है, क्या यह सही है? और यहीं पर बात करें तुंगनाथ की, तो तुंगनाथ में भुजा की, कल्पेश्वर में बताइए, तो बताइए दोस्तों। देखिए मध्य महेश्वर में बिल्कुल दोस्तों यहां पर ये नाभि में होती है, चौखंबा पर्वत के आसपास ही आपको मिलेगा। तुंगनाथ भुजा भी यहां पे है। रुद्रनाथ की बात करें, ये मुख बिल्कुल सही है। कल्पेश्वर में तो दोस्तों पीठ गलत है, पीठ आप बताइए कहां पर की जाती है। और कल्पेश्वर की बात करें दोस्तों, तो यह तो की जाती है यहां पर जटाओं की, जटाओं की यानी केश की। तो शिव जी की जो जटाओं की पूजा होती है वो कल्पेश्वर में होती है। और यह ऐसा मंदिर है जिसका शीतकालीन कहीं पर भी दूसरी जगह में इसका पूजा नहीं होता है, यानी इसके जो क्वाड होते हैं, दरवाजे होते हैं, ये 12 मास खुले रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 265, देखिए प्रसिद्ध बिशोन पर्वत है, बिशोन पर्वत है। अब देखिए आप इसका आंसर दीजिए, मैं तब तक आपको बताता हूं बिशोन पर्वत क्या है। इस पर्वत में आपको वशिष्ठ गुफा मिलेगी, क्या मिलेगी? वशिष्ठ गुफा मिलेगी, वशिष्ठ गुफा मिलेगी। अब जरा इसका आंसर दीजिए, तो प्रसिद्ध बिशोन पर्वत कहां पे मिलेगा? तो वशिष्ठ गुफा से आप समझ चुके होंगे, ये आपको मिलेगा टिहरी गढ़वाल में, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 266, मलारी ग्राम में शवाधान की खोज, वीडियो वाला पेपर है, वहीं से रखा है। और इसके आंसर की बात करें तो देखिए, इसके आंसर की बात करें 1965 में किसके द्वारा की गई थी? बताइए जरा किसके द्वारा की गई थी? तो जी हां, शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा 1965 में 1956 में इसकी स्थापना की गई, इसकी खोज की गई थी। यानी मलारी ग्राम में समाधान की खोज 1956 में जो शिव प्रसाद डबराल जी है उनके द्वारा की गई थी, उनके द्वारा की गई थी। अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। और 2001 देखिए 1983 और 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने भी यहां पर उत्खनन का कार्य करवाया था और यहां पर इन्हें 5.5 केजी के आसपास का स्वर्ण मुकुटा भी मिला था। रुद्रचंद ने अकबर की आधीनता स्वीकार की थी। ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर, रुद्रचंद ने अकबर की आधीनता कब स्वीकार की थी?
तो रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता ये 1587 में की थी। 1587 में कहीं कहीं पर अगर 87 ऑप्शन में ना मिले तो 88 भी ध्यान रख लेना। 1587-88 में इसने क्या की थी, यहां पर अधीनता स्वीकार की थी। क्वेश्चन नंबर 268 का है, देखिए प्रसिद्ध प्रमुख किला है और जनपद है, गलत आपको बताना है। सिरमौही का चंपावत में, नेथाड़ा का अल्मोड़ा में, कलवागढ़ी का पौड़ी में और बैराटगढ़ का यहां पर देहरादून में कौन सा यहां पर किला है और मैच नहीं खाता है, ये आपको बताना है। प्रमुख किला देखिए सिरमौही का किला चंपावत 100% राइट है। नेथाड़ा का किला अल्मोड़ा में है। कलवागढ़ी का किला ये तो गलत हो गया है। ये कहां पर है कलवागढ़ी का, यह तो आपको रुड़की में मिलेगा। रुड़की में कलवागढ़ी का किला रुड़की में है। बैराटगढ़ की बात करिए काल से चक्राता क्षेत्र में आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों यहां पर आपको आंसर इसका मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 269 देखिए राज्य का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी में किस देश की सहायता से, तो इसका आंसर देखिए किस देश की सहायता से, तो किस देश की सहायता से, तो इस देश की बात करें तो यह दोस्तों इस देश की बात करें तो यह है ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड की सहायता से देश का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में इसकी स्थापना की बात की गई है। 270 सरकारी सेवाओं में अनाथ जो व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें कितने प्रतिशत, 5% आरक्षण देने वाले के क्रम में उत्तराखंड का क्रम कौन सा है। देखिए आपको ये बताना है उत्तराखंड मतलब ये कौन सा स्थान आता है। देखिए चलो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा कि सरकारी सेवाओं में अनाथों को 5% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। क्या उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, मतलब उत्तराखंड का यहां पे स्थान की बात की गई है। तो देखिए अगर इसके आंसर की बात करें तो ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र। और उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड का यहां पे जो स्थान है वह दूसरा है। उत्तराखंड का यहां पे स्थान दूसरा है, पहला महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर 271 देखिए राज्य में शैवाल खेती को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है। शैवाल खेती को बढ़ावा देना है, इसके लिए समझौता किया गया है। और किस देश की कंपनी, देखिए देश नहीं कह सकते, वैसे देश उस देश के व्यापारिक कंपनी है। और उस देश की कंपनी की बात करें दोस्तों तो यह जो कंपनी है यह आपको मिलेगी ऑप्शन नंबर डी, गलत। ऑप्शन नंबर बी इजराइल। तो इजराइल इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 272 देखिए उत्तराखंड बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य बना है। उत्तराखंड बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य बना है। कब बना है बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य, तो बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य बना है दोस्तों, ये बना है 2019 में, अगस्त 2019 में, 13 अगस्त 2019 में। क्वेश्चन नंबर 273 देखिए थक तो नहीं गए ना, तो देखिए दोस्तों आपको आगे बढ़ते चलना है, आगे बढ़ते चलते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 273 गढ़वाल गौरव गाथा पुस्तक के लेखक कौन है। डीडी शर्मा, श्याम सिंह शशि। देखिए श्याम सिंह शशि अभी कहा था ना गदीज ऑफ हिमालय पुस्तक, गदीज ऑफ हिमालय पुस्तक, तो ऑप्शन नंबर बी तो ये नहीं होगा। सत्य प्रसाद रतुड़ी, शक्ति प्रसाद नेथानी। 273 देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा सत्य प्रसाद रतुड़ी, सत्य प्रसाद रतुड़ी। और शक्ति प्रसाद नेथानी जी की बात करें दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड की विभूतियां, उत्तराखंड की विभूतियां, उत्तराखंड की विभूतियां इनकी पुस्तक है, उत्तराखंड की विभूतियां इनकी पुस्तक है शक्ति प्रसाद नेथानी जी की। और डी शर्मा जी भी बहुत बड़े यहाँ पर लेखक हुए हैं। हिमालय के खस, हिमालय के खस, हिमालय के खस, तो हिमालय के खस डी शर्मा। श्याम सिंह शशि का आपने देखा था गदीज ऑफ हिमालय, सत्य प्रसाद रतुड़ी, गढ़वाल गौरव गाथा। अगला क्वेश्चन है 274 उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन तो कब किया गया है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन, तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन, तो देखिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन हुआ था वो 2003 में हुआ था, 27 मई को हुआ था, 27 मई 2003 को, 27 मई 2003 को जो उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग है 27 मई 2003 को, अभी याद कीजिए, अभी दोबारा लिखते जाइए। देखिए 27 मई 2003, आगे की तिथि याद ना हो कोई बात नहीं, मई 2003, मई 2003 अल्पसंख्यक आयोग उत्तराखंड मई 2003। क्वेश्चन नंबर 275 ओएनजीसी द्वारा देश का पहला म्यूजियम देहरादून में बनाया गया।
ओएनजीसी के द्वारा उत्तराखंड यहां पर बताया गया, आपको बताना है जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है उत्तराखंड में, इस म्यूजियम को देहरादून में बनाया गया है। कब बनाया गया है इसका आंसर आपको बताना है, ओएनजीसी की सहायता से। तो एक चीज ध्यान रख लीजिए, देखिए ओएनजीसी की अगर आपको स्थापना की बात करें तो 1956 में देहरादून में इसकी स्थापना होती है और 2005 में इन्होंने पहला म्यूजियम देहरादून में बनाया था। 2005 आपको ध्यान रख लेना है दोस्तों। बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन 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 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 276, क्वेश्चन नंबर 276। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 276 पूछा है कि देवस्थानम बोर्ड राज्य विधानसभा में पारित किया गया। देवस्थानम बोर्ड, देवस्थानम बोर्ड, देखिए देवस्थानम बोर्ड, देखिए अभी ये तो हाल ही में रद्द कर दिया गया है। खैर यहां पर रद्द करने की बात नहीं पूछी है, ये पूछा है कि देवस्थानम बोर्ड राज्य विधानसभा पारित किया गया था। तो देखिए यह जो पारित किया गया था देवस्थानम बोर्ड की बात करें तो एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिसंबर 2019 में और जनवरी 2020 में राज्यपाल द्वारा इसे अनुमति प्रदान की गई थी और अभी हाल ही में पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। दिसंबर 2019 में, दिसंबर 2019 में ध्यान रखना, दिसंबर 2019 में इसका गठन किया गया था। दिसंबर 2019 में 10 दिसंबर 2019 को और 15 जनवरी 2020 को राज्यपाल ने इसे मंजूरी दी थी। कृषि भूमि को पट्टे में देने वाला पहला राज्य, अब यह प्रश्न भी अच्छा है, कृषि भूमि को पट्टे में देने वाला पहला राज्य बना है तो कौन बना है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर यहां पर बात करें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसके आंसर की बात करें तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी देंगे उत्तराखंड, यहां पर बिल्कुल सही है, पहला स्थान उत्तराखंड का ही है और यहां पर 277 हो चुका है। 278वां क्वेश्चन, देखिए दोस्तों थकना नहीं है, बढ़ते जाना है। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन, अब बताइए उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन अप्रैल 2003 में, अक्टूबर 2005 में, फरवरी 2001 में, जनवरी 2006 में। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग, तो राज्य सूचना आयोग की बात करें तो 2005 में और 2005 की बात करें तो अक्टूबर में, 3 अक्टूबर 2005 को, 3 अक्टूबर 2005 को, 3 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड राज्य सूचना आयुक्त। देखिए राज्य सूचना आयोग, देखिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो आयोग है ना उन सबको आप क्या करो एक जगह लिख दो, क्योंकि तिथि याद करना बड़ा मुश्किल होता है और एक बार में याद नहीं होती। जो महत्वपूर्ण आयोग है उन सभी को एक जगह लिख दो और उन्हें कम से कम 25 से 30 बार आप जब बार बार रिवाइज करोगे तब जाके आपको याद होंगे। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग अक्टूबर 2005 को। क्वेश्चन नंबर 279, देखिए उत्तराखंड जल विकास निगम, यानी बात की गई है यूजेवीएनएल की, यूजेवीएनएल की। कब हुआ था यूजेवीएनएल का गठन? तो देखिए यूजेवीएनएल की बात करें तो देखिए अगर डी की बात करें ये तो पिटकुल का है, तो यहां पर आपको मिलेगा सी, यानी 12 फरवरी 2001 को। क्वेश्चन नंबर यहां पे 280, देखिए उत्तराखंड में आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी एक क्षेत्रीय शाखा खोली गई है। तो देहरादून में आरबीआई की एक क्षेत्रीय शाखा खोली गई है। तो कब खोली गई है? तो यह खोली गई है 30 जून 2006 को, 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 30 जून 2006 को। क्वेश्चन नंबर 281, नायक बालिका सुधार अधिनियम पारित किया गया। इस पर भी दोस्तों फूल पत्ती लगा दीजिए, इस पर भी फूल पत्ती लगा दीजिए कि नायक बालिका सुधार अधिनियम, नायक बालिका सुधार अधिनियम 281 का। तो नायक बालिका सुधार अधिनियम 1929, 1930, 1928, 1929। तो आपको ध्यान रखना है 1929 फरवरी 1929 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 282, बालेश्वर मंदिर चंपावत का जीर्णोद्धार महावीर सिंह थापा द्वारा करवाया गया था। 282 क्वेश्चन है, देखिए बालेश्वर मंदिर चंपावत का जीर्णोद्धार महावीर सिंह थापा द्वारा,
तो महावीर सिंह थापा द्वारा इसका जो जीर्णोद्धार करवाया गया था, इसका आंसर आपको देना है और इसका आंसर आप सभी देंगे ऑप्शन नंबर बी। जी हां, 1796 में करवाया गया था, 1796 में करवाया गया था। और गोपेश्वर मंदिर का जो जीर्णोद्धार करवाया था वो अमर सिंह थापा ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 283, मुरादाबाद का संस्थापक कौन है? अब देखिए दोस्तों, यहां पर अजय रावत सर की जो बुक है वहां से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो अब हमने यहां पे अजय रावत सर के बुक से क्वेश्चन रखे हैं, मुरादाबाद का संस्थापक। तो मुरादाबाद का संस्थापक कौन है? ज्ञानचंद, फिरोज खां तुगलक, मुरीद खां या फिर रुस्तम खां? तो डायरेक्ट फैक्ट है ऑप्शन नंबर बी, रुस्तम खां द्वारा मुरादाबाद का स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 284, किस चंद शासक की मृत्यु तपेदिक के कारण हुई थी? तपेदिक के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? देखिए, हमने परसों एक क्लास में हमने देखा था, जो वहां पर एक राजा था, आपको ध्यान होगा, जगत चंद एक राजा था, उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी मृत्यु किसके कारण हुई थी? उसकी मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। और यहां पर है तपेदिक के कारण। तो तपेदिक के कारण जो मृत्यु हुई थी वो दिलीप चंद की हुई थी। किसकी हुई थी? दिलीप चंद की हुई थी। क्वेश्चन नंबर यहां पे है 285, राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? मोलाराम, मुकुंदलाल, आनंद कुमार स्वामी, रणबीर सिंह बिष्ट? तो इसके आंसर की बात करें तो यह मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिए, आनंद कुमार स्वामी जी, और जो बैरिस्टर मुकुंदलाल जी है ना, इनके गुरु थे ये आनंद कुमार स्वामी। तो क्वेश्चन नंबर 285। क्वेश्चन नंबर 286, कत्यूरों की शीतकालीन राजधानी। तो कत्यूरों की शीतकालीन राजधानी, वैसे जोशीमठ वगैरह इनकी राजधानी थी, लेकिन शीतकालीन की बात की गई है तो शीतकालीन जो बाद में इनकी राजधानी थी वो ढकोली थी या ढिकोली थी। और ढिकोली की बात करें, कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। स्टडीज इन स्कंद पुराण पुस्तक के लेखक। 287 क्वेश्चन, स्टडीज इन स्कंद पुराण पुस्तक के लेखक। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इस पुस्तक के लेखक आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर ABL अवस्थी। डॉक्टर ABL अवस्थी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, डॉक्टर ABL। तो डॉक्टर ABL जी ने स्टडीज इन स्कंद पुराण पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 288, देखिए, डबराल जी के अनुसार सबसे प्राचीनतम जनजाति। शिव प्रसाद डबराल जी से अभी हमने देखा था 1956 में इन्होंने मलारी के समाधान की खोज की थी, याद आ गया ना। और यहीं पर बात करें, डबराल जी के अनुसार प्राचीनतम जो जाति है वह कौन सी है? वह जो आपको मिलेगी वह मिलेगी ऑप्शन नंबर सी। जी हां, कोल जनजाति मिलने वाली है। कोल जनजाति इसका सही आंसर है। ध्यान रखिए दोस्तों, ध्यान रख लीजिए, यूकेएसएससी पूछ चुका है, यूकेपीएससी भी पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 289, 289वां क्वेश्चन, देखिए, नैनीताल नगरीकरण का कार्य किस कमिश्नर के काल में शुरू हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। नैनीताल नगरीकरण का कार्य, नैनीताल नगरीकरण, देखिए, नैनीताल नगरीकरण का जो कार्य हुआ था वह हुआ था, अगर आप ऑप्शन नंबर सी पे जा रहे हैं, लुंसी गठन पे, तो यह सही है। क्वेश्चन नंबर 290 का, गोमती नदी पर पुल। तो गोमती नदी पर पहला जो पुल सस्पेंशन टाइप का बनवाया गया था, ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1848 को। और यह दोस्तों सभी लुंसी गठन के कार्यकाल में हुआ था। लुंसी गठन से संबंधित इन फैक्टों को देख लीजिए। नैनीताल नगरीकरण का कार्य शुरू हुआ था। नैनीताल नगर एक्ट, जो नगर पालिका गठन एक्ट था, 10 एक्ट, ये इन्हीं के काल में 1842 में पारित हुआ था। गोमती नदी पे बागेश्वर पुल 1848 में इन्हीं के काल में। 1848 में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1848 अल्मोड़ा डिस्पेंसरी कमेटी का गठन लुंसी गठन के काल में। और मई 1842 में गढ़वाल कुमाऊं में वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना। और यहीं पर नगर पालिका का प्रथम बायलॉज 1845 में 12 अप्रैल को। और 1839 में यह प्रश्न यूकेपीएससी आपको पूछ चुका है कि लावारिस फंड के माध्यम से श्रीनगर स्कूल की स्थापना हडलसन के माध्यम से की गई थी। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 291, देखिए, अधिसूचना के तहत, यानी किस अधिसूचना के तहत आपको यह बताना है कि जो भीम ताल है, नौकुचिया ताल है, सात ताल है, मलवा ताल है, इन सभी में बिना लाइसेंस के मछली पकड़ना अवैध कर दिया था, यानी मना कर दिया था। और यह किया गया था दोस्तों, यह किया गया था, जरा आप तब तक कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका आंसर। तो देखिए, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1902। जी हां दोस्तों, 1902 इसका बिल्कुल सही है। 1902 में किया गया था।
चीड़ वृक्षों से लीसा टपान का कार्य। सबसे पहले हमने आपको बताया था ना कि राज्य में चीड़ वृक्ष सर्वाधिक है, राज्य में चीड़ वृक्ष सर्वाधिक है। यूकेएसएससी ने अभी पूछा था वीडियो के एग्जाम में। और लीसा टपान का कार्य यहां पर जो उत्तराखंड में हुआ था, पहाड़ों में हुआ था, ये हुआ था 1890 में। 1890 में। क्वेश्चन नंबर 293, देहरादून में आलू की खेती सर्वप्रथम की थी। देहरादून में आलू की खेती सर्वप्रथम तो किसने की थी? तो की थी दोस्तों, किसने की थी? तो जी हाँ, कैप्टन यंग ने की थी। कैप्टन यंग ने की थी। और देखिए दोस्तों, कुमाऊं में आलू प्रसारित करने का जो प्रमुख श्रेय जाता है वो हेनरी रैमजे को जाता है। और यहीं पर बात करें आलू की जो लोकप्रिय जो प्रजाति है लोककीपर, यह भी यहीं पर वारेन हेस्टिंग को जाता है। ध्यान रखना, देखिए आलू की लोकप्रिय प्रजाति जो लोककीपर है, इसे यहां पर प्रसारित करने का श्रेय नॉर्मन गिल को जाता है। क्वेश्चन नंबर 294, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन 294 क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, आंसर दीजिए। आप सभी इसका सही आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर बी 1909 में की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लीजिए। नॉर्मन गिल दोस्तों यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट है। कुमाऊं गार्डन के प्रथम प्रमुख थे यहाँ पर। और बागवानी विकास के स्वर्ण युग, इसी के काल को, नॉर्मन गिल के काल को कहा जाता है। फ्लोरा ऑफ कुमाऊं नाम से इनका एक हार्बेरियम भी बनाया था। और यहीं पर इन फैक्ट को ध्यान रख लेना। 95, देखिए चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। 1865, 1969, 1909 या फिर 1869। तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, यह ऑप्शन नंबर डी 1869 में की गई थी। इसके प्रथम सुप्रिटेंडेंट डब्ल्यू क्रो थे। प्रथम सुप्रिटेंडेंट डब्ल्यू क्रो थे। और बाकी दोस्तों जो और फैक्ट है इससे रिलेटेड, इन्हें आप यहां पर पढ़ लेना वीडियो को बाद में पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 296, कुमाऊं वाटर रूल किस वर्ष लाया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, कुमाऊं वाटर रूल। तो कुमाऊं वाटर रूल जो लाया गया था, ये 1917 में लाया गया था। और 1930 में दोस्तों इसे संशोधन किया गया था दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 297, प्रसिद्ध जानवी नोला। तो यह तो आपको कहां मिलेगा? देखिए प्रसिद्ध जानवी नोला आपको गंगोली हाट में मिलेगा। और यह आपको मिलेगा गंगोली हाट के पिथौरागढ़ में। 298वां क्वेश्चन, किस भू व्यवस्था के आधार पर ग्रामीणों को अपना रिकॉर्ड रखने का अधिकार प्राप्त हुआ था? अब इस क्वेश्चन की बात करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, डीप लेवल का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो जो 1840 का जो यहां पर जो भू व्यवस्था हुई थी, यहां पर यह बात की गई थी। और ध्यान रख लेना, काफी बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 299, ब्रिटिश काल में प्रथम बार घराटों पर गणना की गई थी। अब घराटों की गणना, जब देखिए 1840 में आपने यहां पर ये देखा था, अब यहां पे पूछा है कि घराटों पे गणना। तो घराटों की गणना प्रथम बार जो की गई थी, यह की गई थी ऑप्शन नंबर डी 1842 में। ध्यान रख लेना दोस्तों, 1842 में की गई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 300 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर है 300। देखिए कि डिबेटिंग क्लब 1870 बुद्धि बल्लभ पंत, शुद्ध साहित्य समिति 1913 अल्मोड़ा स्वामी सत्यदेव, और प्रेम सभा 1914 काशीपुर बल्लभ पंत, और बाल सभा 1930 टिहरी रतुड़ी जी यानी सत्य प्रसाद रतुड़ी जी। तो अब इसका आंसर दीजिए। तो आप सभी इसका आंसर देने वाले हैं, तो सोचिए जरा, यहां पे क्वेश्चन को पढ़ने का आपको थोड़ा समय लगेगा। तो अगर आपने पढ़ने का समय मिल चुका है और आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो यह सही है दोस्तों, क्योंकि 1930 गलत है। 1900 यहां पर 35 आएगा। टिहरी में 1935 में सत्यप्रसाद रतुड़ी जी द्वारा यहां पर बाल सभा की स्थापना की गई थी। तो यह था दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 300। और यह थी आज की मैराथन क्लास का एंड। तो आई होप दोस्तों आपको क्लास पसंद आएगी, और पसंद आती है दोस्तों तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सपोर्ट भी करना है। तो फिलहाल दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही है। मिलेंगे फिर आपको नई वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो धन्यवाद।